हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सर। आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम सीखने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसे बहुत ही कॉमनली हम सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा कि अकाउंटिंग में दो सिस्टम होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग और सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो डबल एंट्री सिस्टम तो हमने अब बहुत ही डिटेल में पढ़ा, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कहाँ से डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत होती है, डबल एंट्री सिस्टम में क्या क्या रूल्स लगते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, जर्नल कैसे करते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो ये कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, डबल एंट्री सिस्टम। जबकि हम आज पढ़ेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अकाउंटिंग करना। तो दोस्तों, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम कौन फॉलो करता है या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अकाउंटिंग कैसे करें। तो दोस्तों, एक बात समझे कि जो बिजनेस बड़े बड़े कंपनियां, बड़ी फर्म, बड़े इंटरप्राइजेज होते हैं, वो तो एक कंप्लीट सेटअप अकाउंटिंग का, एक कंप्लीट डिपार्टमेंट अकाउंटिंग का रखते हैं। अकाउंटेंट हायर करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करते हैं, जिन्हें कंप्लीट और ब्रॉड नॉलेज होती है अकाउंटिंग की। तो इसलिए वो अकाउंट डिटेल्स में मेंटेन करते हैं, मींस डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके पास सभी ट्रांजैक्शन के वाउचर्स, बिल सब कुछ होते हैं। बट अगर बात करें एक छोटे व्यापारी की, जो कि एक सोल प्रोप्राइटर है, एक दुकानदार है, वो भी जानना चाहता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, और वो इस कैपेसिटी में भी नहीं है कि एक परमानेंट अकाउंटेंट हायर कर सके, उसे जॉब पे रख सके, उसे सैलरी पे रख सके। तो दोस्तों, अब ये जो अकाउंटिंग हमें करना है, ये अकाउंटिंग उन्हीं छोटे बिजनेस या सोल प्रोप्राइटर के लिए है जिनके पास कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, इन फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग कोई वाउचर या बिल अवेलेबल नहीं है। इनके पास नॉर्मली होता क्या है, जो भी कैश ट्रांजैक्शन करते हैं बस उसकी इंफॉर्मेशन, जिनके कोई बिल नहीं होते नॉर्मली। दूसरा, ये जो परचेज करते हैं, मार्केट से माल खरीद के लाते हैं, उसके तो बिल इनके पास होते हैं, बट कितना कैश सेल करते हैं, कैश सेल का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। हाँ, जरूर ये जिन लोगों को उधार माल बेचते हैं उनके लिए एक डायरी या एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, और उसमें अपने तरीके से जैसा उन्हें समझ आता है, कस्टमर का नाम लिख लिया, उसे क्या क्या माल हमने बेचा, किस डेट में, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंगल एंट्री एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अकाउंटिंग करने का तरीका है। या कई बार ऐसा भी होता है कि हमने रिकॉर्ड तो मेंटेन किए, बट रिकॉर्ड्स, बिल किसी दुर्घटना में आग लगने से जल गए, अब हमारे पास जो डाटा बचा है वो बहुत ही इनकम्प्लीट है, उससे अकाउंटिंग करना है, तो वहां पर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो वहां पर भी सिंगल एंट्री सिस्टम हमारे लिए यूजफुल हो जाता है। तो दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये खास तौर पर किन के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी बता देता हूं। क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 20, जो कि बुक में चैप्टर लास्ट में सबसे लास्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है। ऐसे ही सीए में फाउंडेशन, इंटरमीडिएट में तो इसका पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सीएस के अंदर और बीबीए, एमबीए, सभी प्रोफेशनल कोर्सेज में ये चैप्टर यूजफुल है। तो इस चैप्टर को, और आपको ये एक बात और बता देता हूं कि अकाउंटिंग में देखें तो ये सबसे आसान चैप्टर है। सिंपल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, मींस यहां पर आप इसे सिंपलेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कह सकते हैं। इसके लिए कोई परफेक्ट नॉलेज की जरूरत नहीं है, अकाउंटिंग के डेबिट क्रेडिट के रूल होने की जरूरत नहीं है, हमें पता होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। और अगर इस चैप्टर को आप चाहते हैं कि एक बार में पूरी तरह से डिटेल में फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ आ जाए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में भी सिंगल एंट्री सिस्टम को अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मिस्टर कोहलर ने इसे डिफाइन किया है कि अ सिस्टम इन विच ओनली रिकॉर्ड्स ऑफ कैश and
पर्सनल अकाउंट, ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड is known as a single entry system। तो दोस्तों ये तो डेफिनेशन हो गई जो मिस्टर कोहलर ने डिफाइन किया है सिंगल एंट्री को। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग मीन्स इसमें हम कितने तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, तो इसमें हमारे पास दोस्तों दो मेथड होते हैं। पहला है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, जबकि दूसरा है कन्वर्जन मेथड। मींस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, जैसे जहां पर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब होता है बैलेंस शीट, हिंदी में कहते हैं अवस्था विवरण। जबकि कन्वर्जन मेथड का मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री सिस्टम, इसका मतलब कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कन्वर्ट करके उसे डबल एंट्री सिस्टम पर ले जाना, इसे फाइनल अकाउंट मेथड भी कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पहला मेथड सीखने वाले हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। कन्वर्जन मेथड अगले पार्ट में सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है जिसे आज हम डिटेल में करने वाले हैं। और इस मेथड में हमें दो स्टेटमेंट बनाने हैं। बेसिकली चाहे ऑर्गेनाइजेशन हमारा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटा हो, अकाउंटिंग करने के पीछे पर्पज क्या है, बिजनेस का प्रॉफिट जानना। तो चाहे हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हो या सिंगल एंट्री सिस्टम, हमें प्रॉफिट पता करना है। तो यहां पर दो स्टेटमेंट हमें तैयार करने हैं। एक तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये किस लिए बनाते हैं, इसे हम बनाते हैं बिजनेस का प्रॉफिट जानने के लिए। टू नो द प्रॉफिट और लॉस। और दूसरा हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो कि सेम एज बैलेंस शीट होता है और ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बनाया जाता है। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बनाते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट जैसा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। एक सिस्टम हम जो बुकों में आपको मिलेगा, एक सिस्टम मिलेगा कि सबसे पहले लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिससे केवल और केवल हमें
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर प्रॉफिट का पता लगाना है। फिर बैलेंस शीट बनाएंगे ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल पता लगाने के लिए। तो चलिए पहले तो हमें ये सीखना है कि ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर इसका छोटा सा फॉर्मेट है, और फॉर्मेट भी आपको मैं समझाऊंगा कि जैसे एक सिंपल सा बिजनेस है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूं और उससे मैं वैल्यू पुट करके आपको दिखाता हूं। मान लीजिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया, मान लीजिए हमने अप्रैल 1 में बिजनेस स्टार्ट किया विद ₹1,00,000। बिजनेस में 1,00,000 रुपए हमने लगाए और बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। फिर मान लीजिए 2-3 महीने बाद हमने सितंबर में अक्टूबर में यहां पर आकर हमने मान लीजिए डेट ले लेते हैं कि अगस्त 20 अगस्त को हमने घर से 60,000 रुपीज और लाकर लगा दिए, क्योंकि बिजनेस को ग्रोथ की जरूरत पड़ी तो हमने घर से पैसे लाकर और लगा दिए। इसे कहते हैं एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल क्या है? वो पैसा जो साल के बीच में घर से लाकर हम और लगा देते हैं बिजनेस में, उसे कहते हैं एडिशनल कैपिटल। अब घर की कई बार जरूरतें पड़ती हैं तो हम बिजनेस से पैसा घर के लिए भी निकाल लेते हैं। मान लीजिए दिसंबर फर्स्ट में हमने बिजनेस से 20,000 रुपीज निकाल लिए घर के कामों के लिए। तो इसे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं इसे? ड्रॉइंग्स। जो पैसा घर के लिए, घर की जरूरतों के लिए निकालते हैं उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। और मार्च 31 में जब हमारा ईयर क्लोज हुआ, मार्च 31 में, तो हमारे पास जो बैलेंस है, मान लीजिए हमारे पास उस टाइम पर ₹1,80,000 का बैलेंस बचा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कि ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल मीन्स साल के एंड में कितना पैसा हमारे पास बचा है? 1,80,000। अब बिजनेसमैन के पास ये चारों इंफॉर्मेशन है, बट वो ये जानना चाहता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो कितना? इसे हम ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 1,00,000 रुपए लगाए, फिर यहाँ पर आपने 60,000 और लगा दिए, तो यहाँ से यहाँ तक चलकर आप क्या करते हैं कि इस 1,00,000 को 60,000 के साथ आप कर देते हैं प्लस। आपकी बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ तक कितनी हो गई? यहाँ तक टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 1,60,000। उसमें से 20,000 आपने घर के लिए निकाल लिए, तो हमारे बिजनेस में कितने बचे? 160 माइनस 20, 1,40,000। और साल के एंड में ये 1,20,000 जो यहाँ पर वैल्यू है कितनी है? यहाँ तक वैल्यू है हमारी 1,40,000। और हम क्या देखते हैं कि एंड में हमारे पास 1,80,000 है, 1,80,000। तो ये जो दोनों के बीच मीन्स यहाँ से और यहाँ क्लोजिंग कैपिटल 1,80,000 के बीच का गैप है, यही तो है हमारा प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट कितना हुआ? यहाँ पर हम इसमें से इसे माइनस कर देते हैं, तो प्रॉफिट आया कितना? 40,000। बट दोस्तों इसे हमें इस तरीके से तो कैलकुलेट करना नहीं है, इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम और प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए। तो फॉर्मेट भी बहुत ही सिंपल है, जो कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सीखा है, और यहाँ पर फिर से आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट बताने जा रहे हैं छोटा सा। तो यहाँ पर हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, छोटा सा स्टेटमेंट है प्रॉफिट जानने के लिए। यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स,
पर्टिकुलर्स का मतलब क्या होता है, डिटेल्स। और यहाँ पर हम अपनी अमाउंट पुट करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब हम ये पहली एजम्पशन ले रहे हैं, पहली कॉन्सेप्ट, तो ये मानकर चल रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल हमें दोनों पता है, तो हम डायरेक्ट केवल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लेंगे और हमें फर्दर कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता और प्रॉफिट पता करना है, तो सबसे पहले तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का पता होना जरूरी है। नहीं पता तो हमें फिर इनके लिए ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मींस बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो कैसे प्रॉफिट निकालेंगे। तो हमें स्टार्ट करना है क्लोजिंग कैपिटल से, जिसे बोलते हैं कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, दैट इज क्लोजिंग। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास कितनी है उसे सबसे पहले लिखो। हम यहां पर देखें तो 1,80,000 है। अभी मैं इसे फॉर्मेट की फॉर्म में बना रहा हूं। फिर इसमें हमें क्या करना है, ऐड कर देना है वो ड्राइंग्स जो पैसा हमने घर के लिए निकाला। अब आप कहेंगे सर ड्राइंग्स से तो बिजनेस से पैसा घटता है, तो फिर हम इसे ऐड क्यों कर रहे हैं। ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो इसे हमने ऐड क्यों किया, इससे तो पैसा घट जाता है। तो दोस्तों अगर ये हमने किस में ऐड किया, क्लोजिंग में। अगर हम ये पैसा घर के लिए नहीं निकालते तो क्या क्लोजिंग कैपिटल इतनी होती, बल्कि ज्यादा होती। इसलिए हम ड्राइंग को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हमें इसमें लेस कर देना वो पैसा जो हमने अपने घर से लाकर लगाया साल के बीच में, जिसे कहते हैं एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, वो पैसा जो साल के दौरान हमने घर से लाकर लगाया है, उसे आप माइनस कर दो। और वो भी पैसा जो हमने साल के शुरू में घर से लाके लगाया था, वो भी तो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, घर से लाकर लगाया, तो वो भी आप अपना माइनस कर लो। तो लेस कर दो कैपिटल एट द बिगिनिंग, कैपिटल एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब कि ओपनिंग कैपिटल। तो जो पैसा घर से लाकर लगाया और स्टार्ट किया था वो माइनस कर दिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास। अगर प्लस में आता है तो वो प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर है, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। और अगर ये माइनस में आता है तो इसका मतलब है कि हमें लॉस हुआ है बिजनेस में। अब अगर हम यहां पे वैल्यू पुट करें तो यहां से इसका प्रॉफिट पता चल जाएगा। देखिए कैसे, ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट। बस इतना छोटा सा ही फॉर्मेट यहां पे हमें बनाना होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के लिए, इससे बड़ा नहीं। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम ये सारी वैल्यू यहां पे पुट करें तो सबसे पहले हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल देखें कितनी है। मैं यहां पर मिटाता हूं। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल हमारी कितनी है, 1,80,000। इसमें हमें क्या ऐड करना है, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब जो पैसा आपने घर के लिए निकाला था, अगर आप उसे ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या माइनस करना है, जो पैसा हमने घर से लाकर लगाया 60,000। तो 60,000 हम यहां पे माइनस कर देते हैं, तो यहां बचेगा कितना, 1,40,000। और वो पैसा जो हमने घर से शुरू में स्टार्टिंग में घर से लाकर लगाया था, ओपनिंग कैपिटल, वो भी हमें माइनस करना है। अगर हम वो भी माइनस कर देते हैं और तब भी हमारे पास अगर कुछ बच रहा है तो वो क्या है, बिजनेस का प्रॉफिट।
तो दोस्तों देखो, प्रॉफिट हमारा उतना ही आया जो हमने ओरल कैलकुलेशन किया, उसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में पुट करके हमने प्रॉफिट निकाला। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गई, ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें। तब तक आप इसे नोट करें, अभी इसे नोट कर लें। इसके बाद हम क्या करेंगे, बुक का क्वेश्चन लेंगे, जहां पर एक नहीं बल्कि अगले पार्ट में मैं आपको इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बताता हूं, और उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसे हम बनाएंगे कि यहाँ पर जहाँ पर विदाउट इंफॉर्मेशन है, मीन्स विदाउट एडजस्टमेंट है, तो कैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाकर हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। फिर अगर हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो फिर कैसे हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। और अगर हमें साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन हो तो उस केस में प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे। तो ये जानने के लिए आप अगला पार्ट इसका सिंगल एंट्री का बिल्कुल मिस ना करें, जो कि बहुत ही जल्दी आ रहा है कल शाम को। तब तक टेक केयर, जय हिंद।